तो वातावरण को अनुकूल बनाना, किसको? वातावरण को अनुकूल, लोगों को अनुकूल बनाना, इसको वश में करना कहते हैं। क्या कहते हैं? है वो नहीं कि वो आदमी लुगाई ने वश में कर दियो है, उन लार लारे पड़ियोड़ी है, कहो कि नहीं? तो ये वश शब्द शिव शब्द से आया हुआ है। किससे? शिव। इसको उल्टा करो, हाँ, इसी को वशीकरण कहते हैं। कई लोगों को वशीकरण शब्द का अर्थ ही समझ नहीं, क्योंकि मारवाड़ में ऐसे ही पढ़े हैं सब, उनको पता नहीं कि वशीकरण, वशी शब्द शिव से आया, शिव को उल्टा करो तो वशी, वशीकरण। क्या बोलते हैं? वशीकरण यानी कोई आदमी ने वश में करना, यूं नहीं, आप हर कार्य न अनुकूल करना। वशीकरण का अर्थ है किसी को वश में करना, ऐसा नहीं है। आजकल उसका अर्थ गलत समझा जा रहा है। वशीकरण का अर्थ नहीं किसी को वश में करना, उसका अर्थ है आप जो काम चाहते हो, जो आदमी चाहते हो, उसको आपके अनुकूल करना। क्या करना? तो इसके लिए शास्त्र में मंत्र बताया है, ओम शिवय वशी। क्या मंत्र बताया है? शिवाय नहीं, शिवय, शिवय वशी। शिव को उल्टा करना, शिव, शिवाय बोलो तो फिर वासी हो जाएगा, वशी नहीं होगा। शिवय वशी, ओम शिवय वशी। थोड़ी देर देखो, शास्त्रों में भी जप के अलग अलग स्थान बताए हैं। ऐसा नहीं कि जप कहीं भी बैठ के करोगे एक समान फल देगा। घर में हॉल में बैठ के जप करोगे तो एक जप का एक फल। उसी घर में आपका मंदिर होगा ना, स्थान होगा ना देवों का, वहां बैठ के जप करो तो 100 गुना फल मिलेगा। गांव के मंदिर में जाके बैठ के करोगे 1000 गुना फल मिलेगा। और उसी गांव में किसी नदी किनारे बैठ के करोगे 10,000 गुना फल मिलेगा। पर्वत पे बैठ के ऊपर गुफा में करोगे 1,00,000 गुना फल मिलेगा। और कोई विशेष ज्योतिर्लिंग के स्थान में, शक्तिपीठ में करोगे तो 10 लाख गुना फल मिलेगा। और यज्ञ चल रहा हो उस जगह करोगे तो 1 करोड़ गुना उधर फल मिलेगा। उस जगह पर फल अनंत गुना होता है, जगह के हिसाब से बदलता है। भाई थे बहना रसोई बनाओ, बोलो कौन कौन बनावे रसोई? थाने पूछू मैं, ते रसोई बनावो, थाने घरे पावना आवे जने जेडो रसोई बनावो वेडो घरवाला ने बनाई देवो कहीं, तो हाथ तो वाई जे, राशन बोई जे, जने जमई आवे जने रसोई रो स्वाद की कर बदले, क्योंकि अंदर भाव बदलते ही स्वाद बदलता है। क्या बदलते ही? कई बार टाबरी के वे मेहमान आवे जने करो वेड़ी पूरी करो नी मम्मी, केवे कि नहीं कि भाई मेहमान आवे जने करो वेड़ी सब्जी करो नी माँ, क्योंकि बाकी दिन दी के को तो घर वालों रोज ही खावे, इन्हें कहीं विशेष करनो है। तो जगह के हिसाब से भाव बदले न, भाव के हिसाब से फल और परिणाम बदलता है। ऐसे यज्ञ कुंड के पास देखो, आज बुधवार है, बुधवार में जाप करोगे अलग ही फल मिलेगा, गुरुवार में जाप करोगे, क्योंकि जो वार है उस दिन उस ग्रह की तरंगें पृथ्वी के ऊपर ज्यादा आती है, उस दिन उन तरंगों की शक्ति काम करती है। तो बुधवार का तरंग क्या है वो बाद में बताऊंगा। मेरा आपके पीछे यज्ञ बिगड़ रहा है, आपको समझाने जाऊं, देखो आप तो समझ गए, लेकिन देवता इंतजार कर रहे हैं कि मेरे को बुला के अंदर बैठा दिया और इनसे बात कर रहा है। मैं प्रभु को ही कहता हूँ क्या करूं, इनको भी समझाने के लिए मुझे आपने साधुपना दिलवाया, मैं इनको भी समझाऊंगा, आपको भी खुश करूंगा प्रभु, दोनों काम साथ। तरास के कितने पलड़े, सिंगल पलड़ा वाला तरास दे क्या घटी, तो हमारे वास्ते थे ही एक पलड़ा हो न प्रभु एक पलड़ा है, दो ही पलड़े को राजी रख के ही मेरे को ये तराज को हाथ में उठाना पड़ता है, क्योंकि ये तराज ऐसे ही चलेगा मेरे बच्चों, श्रद्धा से। अभी आपको देखो, एक गली में 100 दुकान है, सब समान धंधो बेबे, एक क्लास में 100 बच्चा है, सब समान पढ़े, एक लुगाया 100 लुगाया हाथ में एक सरी को राशन दो, सब एक सरी को स्वाद वालो रसोई बनावे। इसमें फर्क इतना ही है कि जिसने जितनी शक्ति कृपा के रूप में पाई वो उतना आगे बढ़ता